तो हम वही बोलेंगे। हम भी गेटी गैलेक्सी वाले ही है। क्या बात है तो हमको पता है वो ऑडियंस का लफ्ज क्या, हमने कोशिश वही की कि साथ में बच्चन जी और अजय देवगन, दो दिग्गज जब आमने सामने खड़े हैं। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, रनवे 34 का आज ट्रेलर रिलीज हुआ है और हमारे साथ में है संदीप जी, जिन्होंने डायलॉग, स्क्रीन प्ले डायलॉग, एंड आमिल भाई, जिन्होंने स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखा है। बहुत बहुत स्वागत है टू बॉलीवुड प्रेमी। सर, कुछ बताइए इस फिल्म के पीछे की कहानी, आपसे शुरुआत करेंगे। सर, पिक्चर की कहानी तो मैं चाहूँगा आप लोग थिएटर में आइए और थिएटर में आके मज़ा करिए, पर मैं आपको ये बोल सकता हूँ, ये पहली बार भारत में होगा, इंडिया में होगा कि हमने फ्लाइट के ऊपर में और एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर में कुछ थ्रिलर फिल्म बनाने की कोशिश की है। ये जॉनर अपने आप में नया है, आप देखेंगे तो मज़ा करेंगे। साथ में बच्चन जी और अजय देवगन, दो दिग्गज जब आमने सामने खड़े हैं, वो अपने आप में स्क्रीन में बहुत कुछ बोल देता है। हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, दो लोगों को सामने खड़ा रख के आप दिन भर देख सकते हो उन लोगों को। और डायलॉग्स जैसे आमिल और हमने वो साथ में लिखे हैं, आमिल डायलॉग के बारे में बताएंगे। नहीं, मैं पहले तो कहूँगा कि जी, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू इंसिडेंट, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट। पहली बार आप किसी फिल्म को देख रहे हो इंडिया में जो एक एविएशन थ्रिलर है। करेक्ट। एविएशन थ्रिलर हमने नहीं देखा, हमने थ्रिलर्स देखे, हमने एविएशन पे फिल्में देखी, बट एविएशन थ्रिलर एज ए जॉनर पहली बार होगा कि आप देखोगे। और डायलॉग्स तो चलो जो ट्रेलर में है वही है अपने की। गलती करने के बाद आप सिर्फ 3 चीज़ें कर सकते हैं: गलती को मानना, गलती से सीखना और उस गलती को दोबारा वापस नहीं दोहराना। फिर हर हादसे के 2 पहलू होते हैं, क्या हुआ और कैसे हुआ। इस क्या और कैसे के बीच में जो दायरा है ना, सच वहीं छुपा होता है। तो ऐसे डायलॉग्स, वन लाइनर्स बहुत है। मुझे लगता है कि अजय सर के जो फैंस हैं, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जो एक फिल्म आई थी उनकी, मैंने पहले भी ये रेफरेंस दिया था कि उसमें जो था डायलॉग बाजी, जो आपको एक केमिस्ट्री दिखी थी, आपको उस लेवल के डायलॉग्स और उस लेवल के उससे बेटर वी हैव ट्राइड। बाकी जनता जनार्दन ऑडियंस को देखते हैं। वी डोंट वांट टू गिव अवे टू मच अबाउट द फिल्म राइट नाउ, but you're going to have very kadak dialogues, incredible chemistry between these two giants, and you have a very gripping screenplay कि लास्ट तक आपको समझ आएगा नहीं कि हुआ क्या है। जो मतलब, सो यू कैन से कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और दृश्यम के बीच में वो जो स्पेस है, ये वहाँ पे है, एंड इट्स इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट्स। तो इट्स पब्लिक को उठने नहीं देंगे, पब्लिक को उठने नहीं देगी, ये हमारा बिलीफ है। बट अब वही है कि हमको तो सबको अपना बच्चा अच्छा लगता है, अब ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स आता है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। संदीप भाई से पूछना चाहूंगा, संदीप भाई, जो कहानी है, ये कहानी ने आपको कैसे इंस्पायर किया, क्या हुआ था? ओके, तो 2015 में ये इंसिडेंट हुआ था। 2015 में इंसिडेंट हुआ था, तो मैंने पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था। तो वो आर्टिकल मेरे दिमाग में, मेरे जहन में काफ़ी टाइम तक था। तो मैं काफ़ी टाइम तक कभी छोड़ देता था, दूसरी स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाता था, फिर ये स्क्रिप्ट आ जाती थी। 2018 में फाइनली मुझे लगा कि नहीं यार, ये ऐसी स्क्रिप्ट है जो इंडिया में कभी बताई नहीं गई। और कहानी वही होती है जो आपके साथ लंबे टाइम तक स्टे करे। अगर आप बोल के थोड़े देर में भूल जाओ तो मतलब वो कहानी होल्ड नहीं कर रही है। तो मेरे दिमाग में 3 साल तक वो कहानी चलते रही। फाइनली वो कहानी 2018 में मैंने लिखनी चालू की। स्टोरी मेरी कंप्लीट हुई तो मैंने आमिल भाई को ऑन बोर्ड लाया। आमिल भाई एज अ प्रोफेशन एक्टर है। तो इनको मैंने बोला कि एक्टर का एक सेंस होता है सिनेमा को बोलने का। हम बच्चन जी को देख के बड़े हुए, उनके डायलॉग्स हम बोल के बड़े हुए। अजय सर को हम बचपन से देख के आज हमारे साथ काम कर रहे। तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टू वर्क विद 2 लेजेंड, एक एंग्री यंग मैन plus Angry Young Man 2. Angry Young Man 2, yes. So this is the clash of titan, the clash of 2 massive personality. So एक कहानी को इस तरीके से बताया गया है कि वो ऑडियंस पिक्चर के बाद हो सकता है दूसरी बार और तीसरी बार और चौथी बार देखे हर एक पहलू को समझेगी, क्योंकि काफ़ी ऐसे हमने लेयर्स पे लेयर्स रखी है, कुछ नया देने की कोशिश की है। तो लेयर्स एक बार खुलेगी, आपको एंटरटेन करेगी। जब आप दूसरी बार देखोगे आपको पता लगेगा कि ये पहले राइटर ने क्यों बताया था। जब तीसरी बार देखोगे तो शायद आपको आपके सब क्वेश्चन, आपके सब सवालों के जवाब शायद मिल जाएंगे। तो मैं चाहूँगा ये पिक्चर आप 2 बार 3 बार देखें, आपको हर बार एक नया पहलू देखने मिलेगा, पर आपको एंटरटेनमेंट पहली बार ही मिल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। आमिल भाई, सर आपको कैसी लगी फिल्म? मुझे जो ट्रेलर जबरदस्त लगा है, जो शुरुआत का जो डायलॉग है, जहाँ से शुरू होता है अजय देवगन सर का, जलाया तो अरे क्या बात है, मतलब वहाँ पे खींच लिया जी। फिर एंड तक परफेक्ट बिठा के रखा है। और अमिताभ बच्चन सर की जो एंट्री दिखाई, जो जैकेट में और रनवे पे उतरते, अरे मैं तो सीटी बजा दी, मुझे जोरदार लगा। अब 29 को ही मैं कुछ बता पाऊंगा, अब वो रिपोर्ट और मैं तो जाऊंगा जरूर, मैं तो पब्लिक के पास जाता हूँ
मेरा काम है, मैं पब्लिक को सबसे पहले पूछता हूँ और फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिव्यू हमारे चैनल पे बॉलीवुड प्रीमियम पे आता ही आता है फ्रॉम गेटी गैलेक्सी, क्योंकि गेटी गैलेक्सी पे जो पब्लिक आती है वो रॉ मुफट है जी, जो दिल में है, क्योंकि पैसे दिए तो हम वही बोलेंगे। हम भी गेटी गैलेक्सी वाले ही है। क्या बात है। तो हमको पता है वो ऑडियंस का लफ्ज क्या, हमने कोशिश वही की कि जो हम बना रहे हैं ना एज एन ऑडियंस हमको पसंद आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग राइटर्स बाद में हम लोग पहले फैंस पहले, एंड ये जोन में आपको दोनों अपने ए गेम पे दिखाई देंगे। इससे ज़्यादा मेरे को डर लग रहा है कि मैं कुछ रिवील ना कर दूं, कुछ रिवील नहीं करेंगे। तो इसलिए वी वुड रिक्वेस्ट यू कि अब ऑडियंसेस जो है प्लीज़ पुश दिस फिल्म। और आपको पता है इस फिल्म की जो क्यूरियोसिटी है, नॉट जस्ट फैंस ऑफ अजय सर, अमिताभ सर, ऑल्सो फैंस ऑफ रकुल, कैरी मिनाटी, जो जिस तरह का ऑनलाइन रिस्पॉन्स मिला है सर जी, तो वो बमन सर यू हैव टू वॉच आउट फॉर हिम इन द मूवी, you have to watch out for him, you have to watch Rakul has an author back role. There's a lot of layers जो हम डर रहे हैं कि एक्साइटमेंट में बता ना दे कुछ भी, because thriller genre है, it's an aviation thriller, but please do come and we hope you like the trailer, and बहुत कुछ अभी पटाखा धमाका होने वाला है। हाँ, गाने भी आएंगे, बहुत कुछ आएगा। हम हमारे सारे ऑडियंस को रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टे ट्यून्ड और 29 को जाके जरूर देखिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो रनवे 34। और जैसे संदीप भाई ने कहा कि जितने बार देखोगे अलग अलग पहलू खुलते आना चाहिए, मजा आना चाहिए, और फर्स्ट टाइम में तो एंटरटेन होएंगी जी। आपको मजा आना चाहिए। हमको लिखते वक्त और बनाते वक्त जो मजा आया, और जो अजय सर का भी मैं कहूँगा कि एज अ डायरेक्टर उनका जो एक रूप अभी तक खुलकर बाहर नहीं आया कि मैन व्हाट अ टेक्नीशियन, व्हाट उनका जो क्राफ्ट पे कमांड है। एक ही वक्त पे एक बंदा जो हमारे साथ राइटिंग पे भी बैठ रहे हैं, वो कैमरा वर्क पे भी बैठ रहे हैं, वो एडिटिंग पे भी बैठ रहे हैं, म्यूज़िक पे भी बैठ रहे हैं। एज अ डायरेक्टर उनका जो कमांड है इस स्किल पे, वो 30 साल के एक्सपीरियंस जो है वो दिखता है, जो सेट पे हमको ऑब्जर्व करने मिला। एंड वे जस्ट होपिंग कि उन्होंने जो मतलब मेरे हिसाब से तो छक्का मारा है, बट अब ये ऑडियंस के ऊपर एज अ डायरेक्टर उन्होंने छक्का मारा, एज एन एक्टर पूरी दुनिया जानती है कि वो क्या है। इस बात पे मैं एक और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे डायरेक्टर को काम करते हुए देखा है। मैंने जब अजय सर को काम करते हुए देखा तो मुझे लगा कि अभी तक कहाँ थे वो अजय सर, जिसको एक एक लेंस पता हो। ही इज़ डूइंग अ वर्क ऑफ कैमरामैन ऑल्सो, he is doing a work of an action director also, he is acting also, he is directing also, he is producing also. I thought कि he is having multiple अवतार on the set, इधर भी जाके देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं। So that was amazed to see on मतलब on amazed to see अजय सर on set, मतलब आप विश्वास नहीं करते हुए सर। और ये ऐसा थ्रिलर है कि इसमें बहुत सारे लेयर्स है, बहुत कुछ बैक फोर्थ जा रहा है, वो करते हुए वो क्लैरिटी रखना, और फिर जब कैमरा ऑन होता है देन यू सी कि अच्छा दी एक्टर्स डिलीवरिंग। सो जो सीखने मिला बहुत कुछ। आई एम जस्ट होपिंग कि मैं मोर देन एज एक्टर्स आई एम क्यूरियस कि अजय देवगन द डायरेक्टर को क्या रिस्पॉन्स पब्लिक देती है इस बार, क्योंकि इस बार पब्लिक को जो उनका एज अ डायरेक्टर फॉर्म देखने मिलने वाला है, आई थिंक वो फुल फॉर्म में आ गए। सो थर्ड फिल्म, इट्स हिज थर्ड फिल्म, इट्स ऑल्सो इन अभी तो देखो हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो लगेगा बाइस्ड है, सो वील शट अप अबाउट दैट, बट आई एम जस्ट होपिंग कि जो हमको दिखा है इट्स मैजिक। सो ही इज इन हिज एलिमेंट। मुझे लगता है अब जो वो फॉर्म में आया है ना, वो मतलब अब ये रुकने वाले नहीं है। अब अजय सर रुकने वाले नहीं है, रुकने वाले। अब ये एक्टिंग करते रहेंगे, साथ साथ में हर साल एक डायरेक्शन भी करेंगे। बाकी सर आप लोग की ब्लेसिंग्स रहेगी तो फिल्म चलेगी, एब्सोल्युटली चलेगी। लास्ट में वो ऑडियंस की ही वर्डिक्ट मैटर करती है, तो अगर ऑडियंस को पसंद आएगी, विच इंशाल्लाह वी होपिंग दैट दे लव इट। बाकी मेहनत पूरी की है, लेट्स सी। चलो क्लोज करने के पहले मैं एक बार जलाया तो नहीं, क्या बात है। चलिए थैंक यू, मैं दोनों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस फ्रॉम बॉलीवुड थैंक यू फॉर रनवे। थैंक यू।